हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करें रुद्राक्ष की, जिसे रुद्र यानी शिव जी के अक्ष कहा गया है, यानी आंसू कहा गया है। और कहते हैं रुद्राक्षम परम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दैविक रक्षाए तन्मे मनः शिवार्पणम। यानी रुद्राक्ष अत्यंत ही पुण्यदायक है, समस्त पापों का नाश करने वाला है, सभी प्रकार की दैवीय रक्षा को प्रदान करता है और मेरा मन सदैव भगवान शिव को समर्पित रहे। रक्षाए तन्मे मनः शिवार्पणम, यानी मेरा मन सदैव भगवान शिव को समर्पित रहे। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, कहते हैं कि जब भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए ध्यान किया, उनकी आंखों से करुणा के आंसू गिरे थे और उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके फल रूपी बीज उत्पन्न हुए। और ये महापवित्र शक्तिशाली बीज माना गया है, जो आपके जीवन से कई प्रकार की समस्याओं को जड़ से रिमूव करता है। शत्रु बाधा हो, कानूनी समस्या हो, धन हो, व्यापार में बाधा हो, करियर में बाधा हो, कालसर्प दोष हो, राहु दोष हो, कोई भी प्रकार के ग्रह दोष हो, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हो, मानसिक तनाव हो, नकारात्मक ऊर्जाओं ने घर कर लिया है, हेल्थ खराब रहती है, लगातार मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहे हैं, आपके करियर में आपको सफलता नहीं मिल रही, स्टडीज में बच्चों को सफलता नहीं मिल रही है, घर में शुभता नहीं है, घर की सुख शांति तबाह हो चुकी है, तो ऐसे में ये रुद्राक्ष आपके जीवन में करिश्माई रूप से काम करते हैं। हर रुद्राक्ष में आप देखते होंगे कुछ लकीरें बनी हुई होती है, जिन्हें हम फेस कहते हैं, यानी मुख कहा गया इन धारियों को। और हर मुख के रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व होता है। कोई एक मुख वाला रुद्राक्ष होता है, कोई 2 मुख का, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, इस प्रकार से 21 मुखी रुद्राक्ष तक जनरली पाए जाते हैं। लेकिन पहले मेरे पास बहुत पुराने हैं, मेरे दादाजी आदि के ज़माने के 28 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं, और ये अब जो कि दुर्लभ कहे गए और आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। और आज इसी कड़ी में उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिन्हें करियर में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, करियर को लेकर के चिंतित हैं, और विशेष रूप से जो स्टडीज़ को लेकर के चिंतित हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो, नीट हो, जेई हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में आप अगर सक्सेस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष की, जिसे विशेष रूप से भगवान गणेश जी का प्रतीक माना गया है, और इसे पहनने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं जीवन से दूर होती है। यह आपकी बुद्धि में वृद्धि करता है, यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और आपकी निर्णायक शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक स्पष्टता लेकर के आता है। यानी आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं, अगर कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, ये जो 8 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, ये आपको जीवन में क्लैरिटी देते हैं, आपके अंदर विवेक को बढ़ाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, आपके अंदर साहस की वृद्धि करते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेकर के आते हैं। अगर कोर्ट कचहरी का किसी प्रकार का केस हो तो न्यायिक मामलों में भी सफलता प्राप्त कराते हैं। अगर आप किसी प्रकार के झूठे केस में फंस गए हैं तो उसमें भी ये रुद्राक्ष फल देता है। और अगर आप कोर्ट कचहरी आदि से लॉयर हैं, जज हैं, इस प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठ कहा गया है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। अगर राहु ग्रह के दुष्प्रभाव हो गए तो उनको शांत करता है, कालसर्प दोष के उपाय के रूप में भी बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ अगर आप थायराइड से परेशान हैं, स्ट्रेस से परेशान हैं, आपको नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हैं, तो इससे भी राहत देता है। तो मेष राशि हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कन्या हो, तुला हो और मकर राशि वाले विशेष रूप से आपके लिए विशेष लाभकारी कहा गया है। इसे पहनने के लिए आपको बुधवार का दिन चुनना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का रुद्राक्ष है, तो इसे बुधवार के दिन विघ्नहर्ता आपके सभी विघ्नों को हरते हैं, और पहनते समय आपको ओम हुं नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष को आप चांदी हो, सोना हो, पंचधातु हो, किसी में भी धारण कर सकते हैं। और जब भी धारण करें, इसे गंगा जल से शुद्ध करके आप सबसे पहले इसे अभिमंत्रित करना चाहिए। 1.25 लाख जाप सिद्ध से इसे अभिमंत्रित करें
विशेष रूप से आपको अभिमंत्रित करने के लिए ओम हुं नमः या विशेष मंत्रों से इस आश्रमों में सिद्ध किया जाता है। विशेष ग्रह नक्षत्रों के दौरान 1.25 सिद्धि की जाती है। कभी कभी जैसे हमारे आश्रम में 11,000 रुद्री के साथ 1.25 महामृत्युंजय और 1.25 गणेश जी के मंत्र से ओम हुं नमः करके इसको सिद्ध किया जाता है। और फिर इसे अभिमंत्रित होने के बाद में आपके नाम से पूजित करके, आपकी मनोकामना से पूजित करें, इसे गले में लॉकेट की तरह, बाजूबंद की तरह, ब्रेसलेट की तरह, हाथ में कड़ा बनवा करके इसे पहना जाता है। दोस्तों, 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही ज़बरदस्त होता है। विशेष रूप से अगर आपके जीवन में आपको कठिन निर्णय लेने का समय आ गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके जीवन में चुनौतियां बहुत आ रही है, आपके अंदर क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी है, तो आपको ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर जो लोग जैसे विशेष रूप से नेतृत्व की भूमिका में होते हैं, जैसे कोई कंपनी के सीईओ हो, मैनेजमेंट में हो, लीडरशिप में हो, टीम लीडर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो ये लीडरशिप वाले जॉब्स के लिए श्रेष्ठ होता है। जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं, ओनर्स हैं, नए नए इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन सब के लिए भी श्रेष्ठ कहा गया है। उनको निर्णय लेने की क्षमता उनकी मजबूत करता है, आपको सफलता दिलाता है, व्यापार में आपके कंपटीशन में आपको जीतने में, आगे ले जाने में मदद करता है। और अगर आपको लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है, यानी अनिश्चितता है आपके जीवन में कि आगे क्या होगा नहीं होगा, तो भी ये मदद करता है। बुधवार के दिन विशेष रूप से अगर आप इसको अपने जो भी बिजनेस प्लेस है वहां पर गणेश जी की मूर्ति के सामने रख करके इस 8 मुखी रुद्राक्ष को आप ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गणपते वरे वरद सर्वजनम में वश माने स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेते, इसके बाद आप इसे धारण कर लेते हैं, तो आप देखेंगे जबरदस्त रूप से लोग आपसे अट्रैक्टेड होंगे, आपके व्यापार में उन्नति होगी। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी कंपनी में जाएंगे ऑर्डर्स के लिए, आपको जरूर प्राप्त होंगे, आपके धन में वृद्धि होगी। जो तार्किक शक्ति होती है उसको भी बढ़ाता है। आप कोई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वकील हैं, जज हैं, कोई भी आप सिविल सर्विसेज में हैं, कोई भी न्यायिक सर्विसेज में है, कानूनी मामलों से आपका जुड़ा हुआ करियर है, या फिर आप राहु ग्रह से जो प्रभावित लोग हैं, कानूनी मामलों में फंस गए हैं, तो भी उनको ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कोई एजुकेशन फील्ड से हैं, कोई रिसर्च फील्ड से हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, कोई कंपटीशन में जा रहे छात्र हैं, कोई भी लोग अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं, उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। जो लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, जर्नलिज्म में हैं, जो लोग फील्ड में हैं, आर्ट के फील्ड में हैं, मूवीज़ में हैं, इंडस्ट्री मॉडलिंग इंडस्ट्री में हैं, जो राइटर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो फिल्म निर्माता हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो कलाकार हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, जो क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ जो बनाते हैं और जो आत्म अभिव्यक्ति में मदद करते हैं, इन सभी के लिए ये 8 मुखी रुद्राक्ष मैजिक की तरह, कहते हैं ना अलादीन का चिराग, तो अलादीन का चिराग जैसे रगड़ने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसी प्रकार से इस रुद्राक्ष को आप रोज रगड़ करके ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः करिए, धारण करके आप देखिए आपका काम कैसे चुटकियों में होता है। आपकी मन में स्पष्टता लेकर के आएगा, आपकी नई सोच आपके अंदर लेकर के आएगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, और इन सब के लिए भी ये रिसर्च पेपर्स आपको कंप्लीट करने में मदद करते हैं। जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, जिनको मानसिक स्थिरता की ज़रूरत है, जिनमें पेशेंस की कमी है, उन सभी के लिए ये श्रेष्ठ होता है। विशेष रूप से जिनको भी राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, कालसर्प दोष हो, करियर में आप रुकावटों का सामना फेस कर रहे हैं, बाधाओं का, तो ये 8 मुखी रुद्राक्ष आपको पूजा करके, सिद्धि करके धारण कर लेना चाहिए। अभिमंत्रित करके आपने इसको धारण करना है, पॉजिटिविटी ला करके इसके अंदर, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी चीज़ अभिमंत्रित धारण किया करें। जब आप किसी अच्छी चीज़ को काम लेते हैं, कोई भी चीज़ आप ज्योतिष में धारण करते हैं, तो क्यों करते हैं? ताकि वो आपके शरीर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करे। और जब ये कैसे काम करता है, एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। एक स्पॉन्ज को सूखा होता है, जब आप उसे पानी के ऊपर रखिए तो वो पानी को सोख लेता है। इसी तरह से कोई भी जागृत चीज़ अगर नहीं होती है और 10 हाथों से आई हुई होती है, तो वो क्या होता है कि 10 लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके होती है।
एब्जॉर्ब करके लेकर आती है। और जब आप उसे अपने शरीर पे धारण करते हो सकता है आपके अंदर उससे कम नेगेटिविटी हो, लेकिन उसका फ्लो, एनर्जी फ्लो आपके बॉडी में आ जाए, जिससे आपके जीवन में और ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाए। इसलिए हमेशा अभिमंत्रित करके चीज़ों को रखा करें और यूज़ किया करें। जो लोग घर में इसे शुद्ध करना चाहते हैं वो गंगा जल, कच्चा दूध, एक पीला कपड़ा, हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत, सुपारी, जो विशेष जिनको सिद्धियां सिखाई गई है, जो लोग अब साधक हो चुके हैं, वो लोग इसे स्वयं से भी सिद्ध कर सकते हैं। शुभ दिन का चयन करके करें, बुधवार या गणेश चतुर्थी के दिन से करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें, गंगा जल से रुद्राक्ष को, 8 मुखी रुद्राक्ष को शुद्ध करें और फिर कच्चे दूध में डुबोकर उसको स्नान करा करके साफ कपड़े पर रखकर गणेश जी के मंत्रों का जाप करके इसे पुष्प से, धूप दीप से आदि अर्पित करके, इसका ध्यान करके, स्तुति करके सभी सामग्री अर्पित कर दीजिए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि, और इसके बाद मंत्र का जाप करें। पहले आप अपने गुरु का आवाहन करें, जो भी पूरी साधक में आपको प्रक्रिया सिखाई गई है उसी प्रक्रिया से आप ओम हुम नमः से इसको सिद्ध करें, और फिर आप इस तरह से सिद्ध करके इसको स्वयं से भी धारण कर सकते हैं या किसी अच्छे ज्योतिष संस्थान में जहां ये सिद्ध करके रखी गई हो वहां से आप इसे प्राप्त करके धारण करें। और दोस्तों, इसे सोना, चांदी या पंचधातु में धारण करें। रुद्राक्ष पहनते समय बहुत लोगों को वो होता है कि कैसे ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ों में परहेज रखनी चाहिए अभिमंत्रित चीज़ों को धारण करते समय। एक, कहीं पे मृत्यु जहाँ हुई हो, एक जहाँ पर जन्म हुआ हो। इन 2 जगहों पर अगर आप जाते हैं तो इसे शुद्ध करके दोबारा से ओम हुम नमः का जाप करके धारण करें। बाकी इसमें किसी चीज़ से परहेज नहीं होता है। बाकी कुछ जगहों पर कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, मांस, मदिरा आदि से परहेज करना होता है। तो देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि जब तांत्रिक पूजाएं की जाती है, सभी जितने अघोर होते हैं वो रुद्राक्ष धारण करके तांत्रिक पूजा करते हैं, जिसमें मांस, मदिरा आदि पंचमकार साधना होती है। किसी प्रकार की चीज़ें भी निषेध नहीं होती है। इसलिए इस भ्रम को अपने मन से निकाले कि मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए, लेकिन हाँ, उन गंदे हाथों से आपको इसको छूना नहीं चाहिए। और दोस्तों, विशेष रूप से आप चाहें तो इसे प्रतिदिन अपने हाथों में लेकर के 27 बार ओम श्री गणेशाय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय या कि ओम हुम नमः, कोई भी मंत्र का उच्चारण करें अपनी मनोकामना बोल के। देखिए, आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आपको शत्रुओं से खतरा महसूस हो रहा है तो मंगलवार की रात को इस 8 मुखी रुद्राक्ष को लाल कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रख करके सो जाइए, और इसके बाद अगले दिन सुबह वापस से इसे हनुमान जी के सामने चरणों में अर्पित करके धारण कर लीजिए। आपको शत्रुओं से बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। शनिवार की रात को 8 मुखी रुद्राक्ष को काले कपड़े में लपेटकर उस पर काले तिल और सरसों के दाने रख दीजिए और ओम हुम फट स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करके इसको आप पोटली नुमा बना करके घर के मुख्य दरवाजे पर भी टांग सकते हैं। आप देखेंगे अगर आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा प्रवेश कर रही है तो वो रुक जाएगी। आप चाहें तो इसे धारण भी करना चाहें तो फिर से आप इसे गंगा जल से धो करके बाद में आप अगली सुबह इसे पहन सकते हैं। ओम गण गणपते नमः का 21 बार जाप करके धारण कर लीजिए। अगर आपके ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है, शत्रु बहुत ज़्यादा हैं वर्क प्लेस में, तो आप इसे बुधवार के दिन में हाथ में लेकर के सिद्ध अभिमंत्रित रुद्राक्ष ले लीजिए और इस पर आपको दुर्वा घास अर्पित करनी है और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गणपते वरे वरद सर्व जन्म में वशमाने स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करके इस रुद्राक्ष को आप गले में धारण करके अपने इंटरव्यू प्लेस पे, अपने जॉब के प्लेस पर पे या आप इसे धारण करके जाइए। आप देखेंगे चाहे नौकरी में बाधाएं आ रही है तो वो दूर होंगे, आपके कोलीग्स आपके वश में होंगे, आपके बॉस आपके वश में होंगे। आप अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके प्रमोशन में मदद करेगा, सैलरी हाइक में मदद करेगा, सैलरी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर रात में आपको तकलीफ हो क्योंकि रुद्राक्ष मोटा होता है तो आपको रात में अगर लगता है कि इसे मैं सिद्ध किया हुआ है तो क्या करूं, तो रात में आप उतार के इसे आराम से सो सकते हैं। अगले दिन आप नहाने के बाद वापस से जब रेडी होंगे तब आप इसे वापस से धारण कर लीजिए। कभी भी रखेंगे इसको तो ध्यान रखें हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें। जूठा मूठा जूते चप्पलों के पास इसको नहीं रखना चाहिए। अपने रुद्राक्ष को दूसरों को स्पर्श ना करने दें और नियमित रूप से समय समय पर इसे आप गंगा जल से शुद्ध करते रहें।
और अगर आप कार्यस्थल पर शत्रु बाधा या ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना कर रहे हैं तो जो मैंने उपाय बताया है वो आप अवश्य कीजिए। और या फिर आप इसे चाहे तो अपने घर में धारण नहीं करना चाहते हैं तो अपने वर्क प्लेस पे या तिजोरी पे भी रखते हैं तो भी अपना करामात अवश्य करता है। तो दोस्त बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा फन भी होता है, थोड़ी जब कोई जानकारी मिलती है थोड़ी सी मस्ती भी होती है और इसे जीवन में उतार के हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो आप भी अवश्य करें। और अगर आपको लगता है आपके भी करियर में बाधाएं आ रही है या संतान की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है तो आप इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण कीजिए। इसके जल का भी आप सेवन करवा सकते हैं उनको, ये भी बहुत फायदा करता है। बाकी दूसरे वीडियो में बताऊंगी और भी डिटेल्स रुद्राक्ष के बारे में दोस्तों। तब तक कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, हर हर महादेव का जाप करते रहिए और जय माता दी वीडियो के नीचे अवश्य लिखते चले ताकि माँ के दरबार में आपकी हाजिरी लगती रहे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।